से भी पोस्टर्स उतार दिए गए हैं और -1 फॉर्मूले का आगाज हो गया है। कराची तब्दीली की राह पर गामजन हो चुका है, ऐसा दिखाई देता है। मुत्तहिदा के गढ़ से रहनुमा MQM की तस्वीर और पोस्टर्स हटा दिए गए हैं। मुक्का चौक और अजीजाबाद से तस्वीर हटा दी गई हैं, जबकि जिना ग्राउंड से भी रातों रात तस्वीर गायब हो गई। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा वक्त न्यूज मंजर रिजवी से। मंजर रिजवी, बताइएगा, मुत्तहिदा के गढ़ से रहनुमा MQM की तस्वीर हटाने का काम शुरू हो गया, मुक्का चौक और अजीजाबाद से भी हटा दी गई हैं। जी, ये बिल्कुल स्लो शुरू हो गया ये काम और -1 फार्मूले में अमल दरामद शुरू हो चुका है। इस वक्त मैं मेन मुक्का चौक पे मौजूद हूँ। MQM का गढ़ समझा जाता है। इस मुक्का चौक पर जो है तमाम इतराफ में MQM के रहनुमा की तस्वीर आवेजा थी, जिनको उखाड़ दिया गया है, जिनको निकाल दिया गया है। इसके अलावा करीबी जिना ग्राउंड वाक़े वहाँ से भी तस्वीर हटाने का सिलसिला शुरू हो गया। इसके अलावा कराची में लांडी, कोरंगी, मलिर, शाह फैसल कॉलोनी और तमाम वो इलाके लियाकताबाद जो MQM के गढ़ समझे जाते थे, वहाँ से MQM के रहनुमा की तमाम तस्वीर हटाने का सिलसिला शुरू हो गया है। ये मैं इस वक्त मेन मुक्का चौक पे मौजूद हूँ। ये तस्वीर आपको कैमरामैन दिखा सकते हैं। ये वो मुक्का चौक है जहाँ से तस्वीर हटाने का सिलसिला शुरू हो गया है और अब कोई तस्वीर नज़र नहीं आ रही है। ये गढ़ समझा जाता है, ये मुक्का निशानी है MQM की और यहाँ पे इतराफ में तमाम जगह बड़ी बड़ी तस्वीर लगी हुई थी, जिनको निकाल दिया गया है। MQM के रहनुमा के हवाले से यहाँ पे कुछ शेर भी लिखे हुए थे। उन शेरों को, उनकी हिदायत को, उनके फरमान को सबको निकाल फेंका गया है। लगता यह है कि -1 फार्मूले पे अमल शुरू हो गया है। कराची में किसी किस्म का रद्द देखने में नहीं आया। पाकिस्तान मुखालिफ तकरीर के बाद बिल्कुल MQM के लोग खामोश होके सिर्फ देख रहे हैं कि अब होना क्या है, क्योंकि पाकिस्तान के मुखालिफ नारे कोई भी महाजिर बर्दाश्त नहीं तो ये पोस्टर जो तस्वीर हटा दी गई हैं, जो दीगर कराची के इलाके हैं वहां से भी क्या तस्वीर हटाने का काम जारी है? जी, कराची के बेशतर इलाके लांडी, कोरंगी, मलिर, बंस रोड, लियाकताबाद, नाजमाबाद और तकरीबन सेंट्रल जो है वो तो पूरा MQM के पास है। लसबेला से शुरू के सुरजानी तक जितने इलाकों में पोस्टर, तस्वीर, शेर व शायरी और फरमान लिखे हुए थे वो तमाम हटना शुरू हो गए हैं। सेंट्रल के अलावा कोरंगी ज़िला भी मुकम्मल MQM के पास है, वहाँ से भी ये सिलसिला शुरू हो गया। लांडी, कोरंगी, औरंगी टाउन का इलाका भी बड़ा मशहूर इलाका है, MQM का गढ़ समझा जाता है, वहाँ से भी पोस्टर और जो शेर व शायरी है वो हटना शुरू हो गई है। कराची में किसी किस्म का रद्द अमल नहीं देखा गया। लगता यह है कि कराची वालों ने भी -1 का फार्मूला कबूल कर लिया है। जी मंजर, ये भी बताइएगा, मुक्का चौक, अजीजाबाद, फेडरल बी एरिया, ये खास इलाके हैं जहां पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के पोस्टर्स, परचम और रहनुमाओं की तस्वीर अवेजा होती हैं और यहां पर गढ़ भी है। NA-246 भी यही वो हल्का है जहां पर बल्दियाती इलेक्शन हुआ, उससे पहले ज़िमनी इंतखाब हुआ। कुंवर नवीद जमील यहां से कामयाब हुए थे और बहुत बड़ा गढ़ है मुत्तहिदा का। क्या कोई रिएक्शन नहीं आया यहां पर? जी, यहाँ पे किसी किस्म का कोई रिएक्शन नहीं आया। हद तो ये है कि ख़वातीन जो निकल जाया करती थी, 100-250 के करीब ख़वातीन जो एहतजाज करती थी, वो ख़वातीन भी नहीं आई। लगता यह है कि -1 पे और इश्तियाल अंगेज़ तकरीर ने MQM के रहनुमा को शदीद नुकसान पहुँचाया है। यहाँ पे हमारे पास कई बुजुर्गों से बात हुई तो वो काफ़ी बरसों से MQM में शामिल थे, लेकिन यहाँ पे उन्हीं ने भी इस तकरीर की मुखालफत करी। उनका कहना था इस तरह की तकारीर नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान बनाने वाले हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कैसे कोई बात कर सकते हैं। जी, मंजर रिजवी कराची से अपडेट कर रहे थे। -1 मुल्क का आगाज, मुत्तहिदा के घर से रहनुमा MQM की तस्वीर हटाने का काम शुरू हो गया है। मुक्का चौक और अजीजाबाद से तस्वीर हटा दी गई हैं। जिना ग्राउंड से भी रातों रात तस्वीर गायब हो गई हैं। हैदराबाद से भी पोस्टर्स उतार दिए गए हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से मुत्तहिदा रहनुमा की तस्वीर उतारना शुरू कर दी गई है। मुक्का चौक, अजीजाबाद से मुत्तहिदा रहनुमा की तमाम तस्वीर उतार ली गई हैं। जिना ग्राउंड से भी तमाम पोस्टर्स को हटा दिया गया है। -1 फॉर्मूले का आगाज हो चुका है और मुत्तहिदा के गढ़ से रहनुमा MQM की तस्वीर हटाने का काम इस वक्त शुरू कर दिया गया है।
रहनुमा एमक्यूएम के पाकिस्तान मुखालिफ बयानात के बाद कराची में खौफ के बुत गिरा दिए गए। एमक्यूएम का गढ़ समझे जाने वाले अजीजाबाद के मुक्का चौक से रहनुमा एमक्यूएम के दो हेकल पोस्टर्स हटा दिए गए हैं। मुत्तहिदा के कई दफातर को भी सील कर दिया गया है। रहनुमा एमक्यूएम के पाकिस्तान मुखालिफ बयानात के बाद कराची में खौफ के बुत गिरा दिए गए हैं। एमक्यूएम का गढ़ समझे जाने वाले अजीजाबाद के मुक्का चौक से रहनुमा एमक्यूएम के दो हेकल पोस्टर्स हटा दिए गए हैं। मुत्तहिदा के कई दफातर को भी सील कर दिया गया है। कराची में -1 फॉर्मूले पर अमल दरामद जारी है। कराची में बड़ी तब्दीली आ गई है ऐसा लगता है। मुत्तहिदा के गढ़ समझे जाने वाले अजीजाबाद से भी रहनुमा एमक्यूएम की तमाम तस्वीर हटा दी गई हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कराची से। रहनुमा एमक्यूएम के पाकिस्तान मुखालिफ बयानात के बाद कराची में खौफ के बुत गिरा दिए गए हैं। एमक्यूएम का गढ़ समझा जाने वाला अजीजाबाद और मुक्का चौक, जहां पर रहनुमा एमक्यूएम के दो हेकल पोस्टर्स लगाए जाते थे, आज वो पोस्टर्स हटा दिए गए हैं। जहांजेब खान नुमाइंदा वक्त न्यूज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद अपडेट्स लेंगे। जहांजेब खान, तमाम पोस्टर्स हटाए जा रहे हैं कराची भर से, अपडेट कीजिएगा। जी, हैदराबाद शहर के मुख्तलिफ मकामात से भी एमक्यूएम के कायद की तस्वीर पेना फ्लैग हटा दिए गए हैं, जबकि लतीफाबाद नंबर 6, 7, 8 से भी एमक्यूएम के कायद की कई जगहों से तस्वीरें हटा दी गई हैं। जी जहांजेब, हैदराबाद में अभी मेयर का इंतखाब जीती है एमक्यूएम। कल मेयर मुंतखब हुआ और बल्दियाती इंतखाबात में बड़ी कामयाबी मिली और पोस्टर्स, बैनर्स, परचम बहुत बड़ी तादाद में हैदराबाद में लगाए जाते हैं रहनुमा एमक्यूएम के। क्या तमाम पोस्टर्स उतार दिए गए? कोई रिएक्शन नहीं आया? जी हाँ, कल बल्दियाती इलेक्शन में नौ मुंतखब डिप्टी चेयरमैन सोहेल मुर्शदी की रिहाइशगाह से भी बड़े बड़े बैनर एमक्यूएम के कायद से हटा दिए गए। इसके हवाले से कोई भी ऐसा इकदाम नजर नहीं आ रहा है। शहर भर से, पूरे हैदराबाद सिटी, लतीफाबाद से एमक्यूएम के कायद की तस्वीरें बिल्कुल ही खत्म कर दी गई हैं। जी शुक्रिया। जहांजेब खान हैदराबाद से अपडेट कर रहे थे। कराची के बाद हैदराबाद की सूरत हाल भी आपको बता रहे हैं कि जहां पर रहनुमा एमक्यूएम के लगाए जाने वाले पोस्टर्स और तस्वीर वाले होर्डिंग बोर्ड्स भी उतार दिए गए हैं। तमाम बैनर्स को उतार दिया गया है और कराची में -1 फार्मूले का आगाज और ये अब हैदराबाद में भी पहुंच चुका है। हैदराबाद कराची में कल ही मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मेयर मुंतखब हुए थे। क्या -1 फॉर्मूले का आगाज हो चुका है? क्या कराची में तब्दीली आने वाली है? मुत्तहिदा के गढ़ से के रहनुमा एमक्यूएम की तस्वीर हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। मुक्का चौक और अजीजाबाद से भी तस्वीर हटा दी गई हैं। जिन्ना ग्राउंड से भी रातों रात तस्वीर गायब हुई है। हैदराबाद की अगर बात की जाए तो वहां से भी पोस्टर्स हटा दिए गए हैं और मुख्तलिफ इलाकों में पोस्टर्स हटाने का काम इस वक्त भी जारी है। कराची, हैदराबाद में रहनुमा एमक्यूएम के पोस्टर्स और तस्वीर हटाने का काम जारी है। क्या -1 फॉर्मूले का आगाज हो चुका है और क्या कराची तब्दीली की राह पर चल पड़ा है? मुत्तहिदा के गढ़ से रहनुमा एमक्यूएम की तस्वीर हटाने का काम शुरू कर दिया गया है और इसी पर मजीद बात करेंगे। रहनुमा पाक सरजमीन पार्टी डॉक्टर सगीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सगीर साहब हमें ज्वाइन करेगा। डॉक्टर साहब, कराची में रहनुमा एमक्यूएम के तमाम पोस्टर्स उतार दिए गए हैं, तस्वीर हटा दिए गए हैं। क्या आप समझते हैं कि -1 फार्मूले का आगाज हो गया है? मैं आपकी बात सुन रहा था और मैं ये इसमें ऐड करूंगा कि तब्दीली कराची में 3 मार्च को आ चुकी है। जी जी। जब मुस्तफा कमाल और अनीस शाम खानी ने आकर जो बात की और उसके बाद जैसे बाद दीजिए प्रोग्राम, कन्वेंशन, रैली, ये सब कुछ तब्दीली का हिस्सा है। ये तो जो कुछ हो रहा है ये तो फारूक सत्तार साहब का किया जा रहा है। फारूक सत्तार साहब का जमीर अचानक जागा, सबने देखा कि कैसे जागा है फारूक सत्तार साहब का जमीर। और फारूक सत्तार साहब ने इसको एक्चुअली कहते हैं -1 करना या किसी के जमात पे शफून मारना, उसी जमात में बैठते हुए उसके एसेट्स पे कब्जा करना, क़यादत के ख्वाब होते हैं। ये एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन है, ये है जो फारूक सत्तार साहब इस वक्त कर रहे हैं, पूरी एमक्यूएम को हाईजैक करके। और तब्दीली की तो मैंने आपको बता दी, तब्दीली क्या है, लोग किसके साथ है वो लोगों ने भी दिखा दिया चलते और हमारी रैलियां कामयाब करके। ये जो कुछ हो रहा है ये गद्दाराने वतन के साथ ऐसे होना चाहिए। और मैं कहता हूँ कि फारूक सत्तार भी इसी साजिश का हिस्सा रहा है और फारूक सत्तार को जब जागने से पहले कभी पाकिस्तान की मोहब्बत नहीं जागी उस आदमी ने। और वो ये भी रिकॉर्ड पर है कि उस आदमी ने अल्ताफ हुसैन के साथ जब अल्ताफ हुसैन ने
इस मुल्क में जिसको भी गाली दी, पाकिस्तान के खिलाफ नारे रहे, फारूक सत्तार भी वहीं खड़े खिलखिलाते रहे, हंसते रहे, नुक्मे देते रहे। और वो जब तक वो उनका जमीन जगाने के लिए ले जाया नहीं गया, उनका जमीन जागा नहीं है। और जब जागने के बाद भी अभी मुकम्मल नहीं जाग पा रहा, अभी भी वो कंफ्यूजन का शिकार रहते हैं। अचानक से उनको याद आता है कि उन्होंने करना क्या है, फिर हड़बड़ा के बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं जाता, मैं पाकिस्तान फारूक ग्रुप का सदर हूँ या उसका सरबराह हूँ। उनको वो अचानक से मुत्तहिदा कौम का पूरा मंशूर भूल चुके हैं, तो आंखों में धूल झोंक रहे हैं। एस्टैब्लिशमेंट की आंखों में भी धूल झोंक रहे हैं, आवाम की आंखों में भी धूल झोंक रहे हैं, इनके कारकुनान की आंखों में भी धूल झोंक रहे हैं। और ये वो बेजमीर और बेगैरत किस्म के लोग हैं कि जो ये मुल्क ये किसी हद तक जा सकते हैं अपने आप को बचाने, अपने ओहदों के लिए। तो बेगैरती में ये उतने ही शामिल है। डॉक्टर साहब जो आपने किया ऐसा भी कराची में नहीं होता था, ऐसा भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में इससे पहले नहीं देखा गया। लेकिन उसके बाद जो अब हो रहा है ऐसा भी इससे पहले नहीं देखा गया। इसके बावजूद भी आप समझते हैं कि कोई -1 फार्मूला और कोई बड़ी तब्दीली नहीं देख रहे आप कराची में? इख्तिलाफ करूंगा और मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि ऐसा कराची में देखा है। कराची ने 1992 में ऐसे ही देखा है। कराची में अजीम तारिक को अलग ग्रुप बनाते देखा है। फारूक सत्तार उस वक्त भी पार्टी मार्शल था और इसी तरह से फारूक सत्तार ने हाजी शफीक रहमान के घर पे एक पैरेलल एमकेएम बनाई थी, लोगों को मरवाया फारूक सत्तार ने, एमकेएम के चेयरमैन को, एमकेएम के फाइनेंस सेक्रेटरी का। आज फारूक सत्तार फिर वही कर रहा है। तो और आप जो बात कर रहे हैं कराची में, तो नहीं जी, कराची ने भी सब कुछ देखा है। हाँ, कराची ने वो नहीं देखा था कि लोग छोड़ दें मुत्तहिदा कौम को और खड़े हो मुत्तहिदा कौम के खिलाफ, एक पार्टी बनाए और आवाज लगाएं लोगों की, ये किसी ने नहीं देखा था। हाँ, मुत्तहिदा कौम मूवमेंट पे कब्जा करने की ख्वाब सबने देखे। अल्ताफ हुसैन को रिटायर पहले भी फारूक सत्तार ने करवाया था 1992 में। अजीम तारिक के मर्डर के बाद अल्ताफ हुसैन वापस बहाल हुए और ये सब कुछ इसी तरह से हो रहा है। ये फारूक सत्तार हमेशा जब ये सब कुछ हुआ है, फारूक सत्तार उसका हिस्सा रहा है। ये इस किस्म का बेज़मीर शख्स है, ये दोनों तरफ खेल रहा है। ये एक तरफ ये बात कर रहा है कि जी ये एस्टैब्लिशमेंट जहाँ से रात गुजार कर आए उनको भी ये कह रहा होगा कि जी मैं इनको माइनस करवा दूंगा। दूसरी तरफ ये वहाँ एमकेएम को ये कह रहा होगा कि मैं आपको संभाल लूंगा, बैन नहीं होने दूंगा। ये इस वक्त ये काम कोशिश कर रहा है। ये भूल गया है कि घर और घाट की कोई चीज होती है तो कहीं का नहीं रह रही है। डॉक्टर साहब, आपने कहा है कि फारूक सत्तार साहब दोनों तरफ खेल रहे हैं, दोनों तरफ खेलने की कोशिश कर रहे हैं। क्या फारूक सत्तार साहब दोनों तरफ खेलने में कामयाब हो जाएंगे? फिर अगर दोनों तरफ खेलते हैं तो फिर कल की मुत्तहिदा कहां स्टैंड करती है, कहां देख रहे हैं आप? देखिए, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट तो वैसे ही खत्म। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान को खत्म करने की बातें, पाकिस्तान मीडिया हाउसेस पे हमला, जजेस पे हमले, ये सब तो मुत्तहिदा गवर्नमेंट तो अपने लॉजिकल एंड को जा ही रही है ना। लॉजिकल एंड यही तो लॉजिकल एंड है, हर इंसान को भी कहीं खत्म हो जाना है। इसी तरह मुत्तहिदा गवर्नमेंट अपने लॉजिकल एंड की तरफ चली गई। मजे की बात यह है कि वही लोग जो उछल के अल्ताफ हुसैन को वफादारी का सबूत देते थे, वफादारी के दावे करते थे, आज वही लोग अल्ताफ हुसैन को नहीं पूछ रहे। उनमें इतनी शर्म, हया और गैरत नहीं है कि अपने सो कॉल्ड लीडर, फाउंडर को आकर आज डिफेंड कर सकें। ये वो लोग हैं और ये आज एक्सपोज हो गए हैं और इनकी बेज़मीरी, बेगैरती जो है वो एस्टैब्लिश हो गई है। और फारूक सत्तार ना कुछ कह लें, ना बात कर लें, उनके साथ दिखने वाले लोग जो है वो दुनिया आज देख रही है, उनको एमकेएम का वर्कर देख रहा है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, कराची वाले तना नहीं है, एमकेएम के कारकुनान जो है वो अपने आप को तना नहीं समझे इस लीडरशिप। डॉक्टर साहब, इससे पहले जब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुस्तफा कमाल साहब ने की, उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा रहनुमा किसी सूरत किसी और को बर्दाश्त नहीं करते। और जो कुछ फारूक सत्तार साहब ने कहा, इसके बाद क्या लंदन क़यादत इनको बर्दाश्त करेगी? जिस तरह आप कह रहे हैं कि दोनों तरफ खेल रहे हैं वो। यही तो बात है ना कि अभी अल्ताफ हुसैन साहब उनसे जब फरमाइश करेंगे खिताब की तो फारूक सत्तार उस वक्त क्या करेंगे? वो जहाँ कमेंट करके आए होंगे वहाँ क्या जवाब देंगे फारूक सत्तार? फारूक सत्तार को तो जब वो आए, जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो उसके बाद उनको लंदन से मुस्तफा जिंदाबादी, नदीम नुसरत और वाफिद जलील ने डिसऑन किया है। उसके बाद फारूक सत्तार ने वहां पर ये राग अलापा होगा कि जी मैं आपको बचा रहा हूँ। दोनों तरफ खेलना है ना। एक तरफ ये कह रहे हैं जी आपको बैन होने से बचा रहा हूँ, आपकी पार्टी बचा रहा हूँ, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं माइनस अल्ताफ कर रहा हूँ। तो दोनों तरफ खेल रहे होंगे। इनको ख्याल ही नहीं है कि जो धोबी का कुत्ता होता है ना, वो ना घर का होता है ना घाट का होता है। एस्टैब्लिशमेंट का टोला इसको कहा जाता है, ड्राई क्लीनिंग का अमल इसको कहा जाता है।
फारूक सत्तार, अपने पिछले 5 महीने के अल्फाज याद करो, जो तुम घड़ी घड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो दावे करते थे ना, आज उसको याद करो। जो कंडेम करते थे पाक जमीन पार्टी को, वो याद करो। तुमने कारकुनान की लाशें कारकुनान को दी है, उनकी बाजियाबी में तो तुम्हें बड़ा तुम पेचोताप खा रहे थे कि जी ये हो रहा है वो हो रहा है। तुम आधे घंटे डीजी रेंजर्स के ऑफिस पहुंचना भी बर्दाश्त नहीं कर पाए। इतनी ये है तुम्हारी वफादारी, ये है तुम्हारा सियासी कैरियर। शर्म आनी चाहिए फारूक सत्तार और उनके हमदमों। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सगीर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, रहनुमा पाक सरजमीन पार्टी। और उनका कहना है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा फारूक सत्तार दोनों तरफ खेल रहे हैं, पिच के दोनों तरफ खेल रहे हैं, लंदन क़यादत को भी वो साथ लेकर चल रहे हैं। ये कहना है डॉक्टर सगीर साहब का, हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे। और आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि -1 फार्मूले का आगाज हो चुका है। क्या कराची तब्दीली की राह पर चल पड़ा है? मुत्तहिदा के गढ़ से रहनुमा MQM की तस्वीर हटाने का काम शुरू हो गया। मुक्का चौक और अजीजाबाद से तस्वीर हटा दी गई। जिना ग्राउंड से भी रातों रात तस्वीर गायब कर दी गई। हैदराबाद से भी पोस्टर्स उतार दिए गए हैं। इसके बाद क्या -1 फार्मूले का आगाज हो चुका है? जी हां, क्या कराची में तब्दीली आने वाली है? क्या कराची तब्दीली की राह पर चल पड़ा है? मुत्तहिदा के गढ़ से रहनुमा MQM की तस्वीर हटाने का काम जारी है और कुछ इलाकों से तस्वीर हटा भी ली गई हैं। मुक्का चौक और अजीजाबाद से तस्वीर हटा दी गई हैं। जिना ग्राउंड से भी रातों रात